फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीजोफोर्स इन्फ्यूजन के बारे में। लीजोफोर्स इन्फ्यूजन कब यूज किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मार्केट में आपको किन किन नाम से मिल जाता है और पेशेंट को किस अवस्था में इसको चढ़ाया जाता है, इसके चढ़ाने से मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो लीजोफोर्स आपको मेडिकल स्टोर पे 485 रुपये की MRP पे इन्फ्यूजन मिल जाता है। और इस इन्फ्यूजन की अगर बात की जाए तो ये मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया गया है, यानी कि मैनकाइंड फार्मा PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। बाकी आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम से मिल जाता है, लेकिन आज जो हम लीजोफोर्स की बात करेंगे तो ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो लिनिजोलाइड इन्फ्यूजन इसका साल्ट होता है फॉर सिंगल डोज इंटरवीनस एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, यानी कि ये सिंगल डोज होता है और इसको धीरे धीरे पेशेंट को जब एडमिट करके इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए तो ये 300 ml की बोतल आपको मिल जाती है। और अगर इसके पावर की बात की जाए तो लीजोफोर्स में लाइनोजोलाइड 200 mg और डेक्सट्रोज 5% मिला हुआ होता है। इस ड्रिप के ऊपर जब आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ होता है द सॉल्यूशन मोस्ट बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द एल्यूमिनियम पंच ऑफ द फर्स्ट ओपनिड if not used immediately strong time and conditions do not use in serious connects do not interact the addressed the solution do not require the parties। यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो इस सॉल्यूशन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एल्युमिनियम को ये पंच कर देती है और इसका जो यूज है वो ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं कर सकते और इसका जब आप इस्तेमाल करें तभी इसको खोलें और तभी इसका इस्तेमाल करें। अब बात की जाए कि कौन कौन से मर्ज में इस बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हो या बॉडी में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, सोलिंग आ जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण इस बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने तरह तरह की मेडिसिन से एंटीबायोटिक्स पेशेंट के चला के देख ली और उनसे रिलीफ नहीं मिल पाता है, तब लास्ट में डॉक्टर लीजोफोर्स यानी कि लाइनिजोलाइड इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के द्वारा जैसे शरीर पर सोलिंग आना या शरीर में दाने बनना, चकस्से बनना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उससे राहत मिलती है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है लीजोफोर्स का, तो वो एक एंटीबायोटिक के तौर पे किया जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के, उनमें सोलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ पैर सूजना, तब डॉक्टर लीजोफोर्स इन्फ्यूजन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते समय काफ़ी सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि इस बोतल का इस्तेमाल आप धूप में खड़ा करके नहीं चढ़ा सकते, यानी कि किसी पेशेंट को धूप में लिटा करके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस बोतल को नहीं चढ़ा सकते। ये सिंगल डोज होती है और इसका इस्तेमाल करते समय आप पेशेंट को दूसरा कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करें। और इस पे काफ़ी चीज़ें लिख रही होती हैं, जैसे इवेंट इनपुट द डैमेज टू द बोतल कैक्यूज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज द ट्रांसफ्यूजन फॉर कंटेंट डू नॉट यूज़ द एंड फ्रेक, यानी कि इस बोतल का जो इस्तेमाल करें वो आप खोल के लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करें। अगर MRP की बात की जाए तो ये हमने आपको बता दिया है कि ये 400 रुपये की MRP पे आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो जब
अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो जब किसी पेशेंट को आपने तरह तरह के एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लिए हैं और रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो उस समय इस बोतल का इस्तेमाल अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो।